पूर्व वक्ताओं ने बताया, किसान सम्मान निधि का पैसा आज वो किसानों के खाते में डालेंगे। लगभग 18,800 करोड़ रुपया किसान के खाते में डलेगा। लेकिन इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की योजना के अनुसार मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने यहां जन कल्याण शिविर का आयोजन भी किया है। और इसलिए यह कार्यक्रम भाषण तक सीमित नहीं रहेगा। भाषण होने के बाद, प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद फिर भी जनता के बीच में हम रुकेंगे और इस शिविर में जितने आवेदन आए हैं उन समस्याओं का समाधान हो, उस दिशा में काम करेंगे। क्योंकि बहुत देर से जनता यहां बैठी है। योजनाएं राज्य सरकार की भी है, केंद्र सरकार की भी है, लेकिन हर योजना का लाभ ढंग से पहुंचाना यही तो रामराज है, यही तो सुशासन है। और इसलिए आज का शिविर उन सारी आवेदन पर कार्रवाई के लिए है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं मेरी बहनों, भाइयों, बेटा बेटियों, कि हर पात्र हितग्राही को लाभ दिया जाएगा और हर जायज समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन इसके साथ आज किसान भाइयों, आपके साथ ये खुशखबरी शेयर कर रहा हूं। मध्य प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार से मूंग खरीदी की अनुमति मांगी है और आज ही बाड़ी की इस पवित्र धरती से मूंग खरीदी की स्वीकृति मध्य प्रदेश सरकार को दी जाएगी, ताकि किसान भाई अपने मूंग को बेच सकें। ये मूंग अपनी तीसरी फसल है और अगर दिल से पूछें तो ये मूंग है जिसने किसानों की हालत बदल दी है। क्योंकि ये पैसा सेपरेट बचता है। सही बात है कि नहीं? बताओ, अरे जोर से बोलो, सही है कि नहीं? पहले एक फसल, फिर एक के बाद दो फसल और फिर अब ये तीसरी मूंग की फसल, ये बोनस में किसानों को मिलती है। और कई किसान मुझे अलग अलग कहते हैं कि आज जो गाड़ियां देख रहे हैं, अच्छे घर देख रहे हैं, उस सबका एक कारण मूंग भी है। और इसलिए मूंग किसान की मेहनत है, उस मेहनत के पूरे दाम दिए जाएंगे, किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम ये स्वीकृति दे रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार यहां पूरी प्रामाणिकता से उस खरीदी को प्रारंभ करेगी और किसानों को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आने देगी, ये मेरा विश्वास है। प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष पूरे हुए हैं और इन 12 सालों में वो हर क्षण जिए हैं तो अपने देश की जनता के लिए जिए हैं। और आज भी मैं अगर यहाँ आया हूँ मेरे किसान भाइयों, मेरी माताओं बहनों, तो हम ये मान के नहीं आए कि हम कोई बड़े नेता हैं। अभी हमारे संचालक महोदय तालियां बजाने की बात कर रहे थे। अतिथि कोई आता तो बजती है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नेता कोई अतिथि नहीं होते। लोकतंत्र में नेता अपनी जनता के सेवक होते हैं और हम भी आपके सेवक हैं। सेवक का भाव हमारे हृदय में है और हमारा साफ कहना है कि ये बैठी जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। ये जीवित जागृत देवता है, यही तो हमारा भगवान है। और इसकी बेहतर सेवा कर ली, ठीक से सेवा कर ली, तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि भगवान को प्राप्त करना मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य। लेकिन भगवान कहाँ मिलेगा? तो वो कहते थे मैं नहीं जानता। मंदिर में जाके भगवान की आरती उतारोगे तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। मैं ये भी नहीं जानता कि 30 त्योहारों पे आप व्रत और उपवास रखोगे तो नारायण प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। मैं ये भी नहीं जानता कि हिमालय की घनघोर कंदराओं में बैठ के अगर भगवान की तपस्या करोगे तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, किसानों की सेवा कर ली, गरीबों की सेवा कर ली, माताओं बहनों की सेवा कर ली, तो इन्हीं की आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात परमात्मा दिखाई देगा। और आज का जो कार्यक्रम है वो इसी परमात्मा की सेवा के लिए ये जन कल्याण शिविर आपका लगाया गया है। लेकिन इसके पहले किसान भाइयों, ये किसान सम्मान निधि किसान के लिए बड़ा वरदान है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी 6,000 देते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने अतिरिक्त 6,000 देने की घोषणा की थी और तब से दे रहे हैं। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव भी अलग से 6,000 रुपया देते हैं। तो ये मध्य प्रदेश है जिसके किसानों को 12,000 रुपया मिलते हैं हर साल। लेकिन इसके साथ साथ इस शिविर में हमने कई तरह की योजनाओं का लाभ देने की कोशिश की है। किसान क्रेडिट कार्ड हर किसान के पास पहुंचना चाहिए। जिन किसानों के पास अब तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, अभियान चला के हम किसान क्रेडिट कार्ड उनके बनाएंगे। और आज भी आवेदन अगर आए होंगे तो उस पर सकारात्मक फैसला भारत की सरकार करेगी, ताकि हर किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड हो। मैं आपसे यह भी अपील करना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना का लाभ जरूर उठाइएगा, उस योजना में भी आप सम्मिलित होइएगा। मेरे बहनों और भाइयों, एक जमाना था जब मध्य प्रदेश में जंगल राज हुआ करता था। खेती के लायक जो सिंचाई की जमीन थी वो ही बहुत कम थी, जैसे सुरेंद्र पटवा जी अभी बता रहे थे। लेकिन आज चारों तरफ सिंचाई की योजनाओं में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है।
मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब भी उन पर काम चल रहा है। लेकिन आज जब मैं आया हूं तो केवल कृषि मंत्री नहीं हूं, कृषि मंत्री के साथ साथ मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं। और इसलिए सुरेंद्र जी, आज अकेले भोजपुर क्षेत्र के लिए, पूरे रायसेन जिले की बात नहीं कर रहा मैं, अकेले भोजपुर क्षेत्र के लिए ही आपकी 31 सड़कों की स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत दे रहे हैं। ये पूरी सूची अगर मैं पढ़ूंगा, अभी 31 तो हो गई, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इतना तो ले लो महाराज, बाकी फिर बची खुची बाद में देखेंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि बाकी की भी आप याद दिला रहे हैं। तो ये 31 सड़कें तो अभी स्वीकृत है, टेंडर और बाकी सब प्रक्रिया पूरा होके इन पे काम प्रारंभ होंगे, ताकि छोटे गांव, टोले और मजरे वो भी बिना सड़क के ना रहे। सड़क समृद्धि की वाहिनी होती है। लेकिन केवल सड़कों की बात नहीं कर रहा मेरी भाइयों और बहनों, एक संकल्प और है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, हमारा, क्योंकि वो विभाग भी मेरे पास है। और वो संकल्प है हर गरीब को मकान मिले। हर एक का सपना होता है छोटा हो, लेकिन एक पक्का मकान तो रहने के लिए जरूर हो। मेरी बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,36,376 मकान स्वीकृत किए हैं रायसेन जिले के लिए, जिनमें से 1,08,584 पूरे हो चुके हैं। पिछले 2 साल में 13 लाख से ज्यादा मकान मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार ने दिए हैं। उन मकानों पे काम जारी है। लेकिन इसके बाद भी कई रह गए। गांव में जब भी हमारे विधायक जाते हैं, सांसद जाते हैं, तो सबसे ज्यादा बहनें इकट्ठी होती, देख लो जब टूटी टपरिया पड़ी है, जरा जगली में तो आ जाओ। सबके पक्के मकान होने चाहिए कि नहीं, बताओ? अरे बोलो नहीं, पक्के मकान होने चाहिए कि नहीं? तो सुनो मेरी बहनों, हमारे कलेक्टर सीओ जिला पंचायत भी आए, नया सर्वे फिर से करवाया है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। और उस सर्वे में रायसेन जिले के 1,37,000 नाम आए हैं। उनका भौतिक सत्यापन करके, भैया एक बार जांचना परखना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अटरिया वाले ने टपरिया का लिख दिया हो। तो एक बार जांच करके जिनके कच्चे मकान हैं सबको पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। कोई बिना मकान के नहीं रहेगा। छोटा हो घर, पक्का तो हो, सर्दी गर्मी बरसात उनके बच्चे भी चैन की नींद सो सकें, आराम से सो सकें। और इस साल भी राज्य सरकार के मंत्री यहां बैठे हैं, नरेंद्र जी, आपको और मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं, फिर से इस साल, पिछले 2 साल में मकान दिए हमने आवास योजना के, इस साल भी हम मध्य प्रदेश को फिर से आवास योजना के मकान देना चाहते हैं। और यहाँ सरपंच बैठे हैं क्या? सरपंच हो तो हाथ उठाओ। सरपंच बैठे हैं? सुनो रे भैया, सरपंच हो, केवल सरपंच नहीं, गांव वाले भी सुन लें। अब नई योजना विकसित भारत जी राम जी योजना 1 जुलाई से लागू की जा रही है। 1 जुलाई से इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को लगभग 7,500 करोड़ रुपया दे रहे हैं। 9 महीना के लिए 7,500 करोड़ रुपया एक पंचायत के हिस्से में जब लगा लेना, कितने कितने आएंगे। और ये पैसा दिल्ली या भोपाल नहीं कहेगा कि कहां खर्च करना है। गांव वाले अपने जाजम पे बैठ के जो काम तय करेंगे गांव का, वो काम इन पैसों से किया जाएगा। अरे गांव में तय होना चाहिए कि नहीं, बताओ? जोर से बोलो, गांव में होना चाहिए कि नहीं? तो दिल्ली में तय नहीं होगा, भोपाल में तय नहीं होगा, केवल गांव वाले गांव में बैठ के तय करेंगे हमारे गांव में क्या काम होगा। ये आपके ऊपर छोड़ा है। इस साल 1,51,282 करोड़ रुपया विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत खर्चा होगा। और 5 साल में 7.5 लाख करोड़ अगर ढंग से काम कर दिया तो गांव में कोई काम शेष नहीं बचेगा। आवेदन लेके कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा। मैं प्रशासन को यह जरूर कहूंगा, कलेक्टर और सीओ भी एक बार सरपंचों की एक बैठक करके उनको एजुकेट करने का काम, कौन कौन से काम हाथ में गांव में ग्राम सभा। नमस्कार किसान भाइयों, आज पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी हो गई है। 23वीं किस्त के तहत 2,000 रुपये मध्य प्रदेश के 84 लाख किसानों के खाते में पहुंच गए हैं। 2,000 रुपये। साथ ही आप लोग को बता दें 1 लाख आवास मध्य प्रदेश के गरीबों को मिले हैं। पहली किस्त जो है 45,000 रुपये की जारी की जाएगी। नया सर्वे होगा आवास योजना के अंतर्गत। ये कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया है, जो ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। साथ ही उन्होंने फसल बीमा को लेकर कहा है कि फसल बीमा की दूसरी किस्त जल्द आएगी। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 2 लाख रुपये किसानों को मिलेगा, जिससे वो खेतीबाड़ी कर सकें। साथ ही लाडली बहना को 3,000 रुपये मिलेगा। 3,000 रुपये तक की बड़ी घोषणा की है। और तीसरा चरण भी जल्द चालू होने वाला है। सीएम कल्याण योजना की 14वीं किस्त भी जल्द किसानों के खाते में आएगी। 2,000 रुपये, वो भी आपके खाते में पैसा पहुंचने वाला है। जो 14वीं किस्त है वो 84 लाख किसानों के खाते में 2,000 रुपये पैसा डलेगा। वो भी बताया जा रहा है 25 जून तक आपके खाते में किस्त पहुँच जाएगी। किसान करेंगे। और मेरी बहनों सुन लो,
मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश की सरकार को और मुख्यमंत्री को। लाडली बहना योजना मैंने बनाई थी जब मैं मुख्यमंत्री था, और लाडली बहना योजना को डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार यथावत चला रही है। अब 1500 रुपया बहनों को हर महीना 1500 रुपया मिल रहा है, लेकिन ये 1500 तक नहीं रहेगा। ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कितना होगा? अरे जोर से बोलो, कितना होगा? भूल गएगा? ये 3000 तक जाएगा। ये आपकी जिंदगी को बदलने की कोशिश है। आपकी आंखों में आंसू ना रहे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे। 1000, 2, 5000 रुपया के लिए बहन को दर दर की ठोकर ना खाना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े, सम्मान और इज्जत के साथ उसके खाते में पैसा आए और उस पैसे से उसकी जिंदगी बेहतर होती चली जाए। लेकिन मेरी बहनों, अब ये योजना केवल मध्य प्रदेश में नहीं, अब तो पूरे देश में अलग अलग नाम से चल रही है। हर राज्य सरकार इस योजना को चला रही है और मोहन जी भी इस योजना को ठीक से चला रहे हैं। लेकिन एक बात और मैं जोड़ूंगा, क्योंकि 5-7 मिनट बाद माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे जुड़ेंगे ठीक 3:45 पर। सुनो मेरी बहनों, तुमसे विशेष रूप से कह रहा हूं, विशेष रूप से, और हमारा जिला प्रशासन यहां उपस्थित है। आजीविका मिशन है अपना, जिसके अंतर्गत हर गांव में स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप को और मजबूत बनाना है, केवल लाडली बहना नहीं। मेरी बहनों, अब प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, और वो काम भी मेरी तरफ है, मेरे विभाग में ही है, कि हर बहन को लखपति दीदी बनाना है। लखपति दीदी। अब तुम थोड़े मजाक समझ रही होगी कि भैया तो लखपति की बात कर रहा है। जब पहली बार हमने लाडली बहना योजना बनाई थी, तब भी कई बहनों ने फार्म भरे ही नहीं। बाद में उनका नाम नहीं आया तो फिर मिली कि भैया पैसा रह गए। हम क्या तुमने फार्म भरो? तो बोले हमने भरो नहीं। हम कहे काहे नहीं भरो? बोले हमें तो जा लग रही थी वैसे वैसे कह रहे पैसा थोड़ी मिले हैं, तो वे रह गई। अब आज मेरी बात कान खोल के सुन लेना, केवल लाडली बहना नहीं, मेरी बहनों, तुम्हें लखपति दीदी बनाने का संकल्प है हमारा। लखपति दीदी। बताओ, कोई को गरीब रहना चाहिए क्या? जोर से बोलो, गरीब रहना चाहिए क्या? गरीबी अभिशाप है, हम गरीब नहीं रहेंगे, हमको आगे बढ़ना है। और इसलिए आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी का मतलब है हर एक दीदी की आमदनी, हर एक बहन की आमदनी साल में 1 लाख रुपया होना चाहिए, और यह असंभव नहीं है। इसके लिए स्वयं सहायता समूह जगह जगह बने हुए हैं। यहाँ जो बहनें बैठी हैं, उनमें से समूह की बहनें कौन कौन है? जरा हाथ उठाओ। समूह वाली बहनों हाथ उठाओ। बहुत सी बहनें समूह की जुड़ी हैं। अब ये समूह की बहनें सुने, और जो समूह में नहीं जुड़े वो भी सुने। 3 काम हम करेंगे। नंबर 1, अब तक जो बहन समूह में नहीं जुड़ी उनको समूह में जोड़ने का काम करेंगे। कोई भी बहन जो गरीब है समूह के बाहर नहीं रहेगी। यहाँ सीओ जिला पंचायत बैठे हैं, ठीक से योजना बना के जो हमारी बहनें शेष हैं उनको समूह में जोड़ने का अभियान चलना चाहिए। अभी थे यहाँ पे सीओ जिला पंचायत होंगे शायद कमल, तो अपनी बाकी दीदियों को, जितनी अभी बची हैं शेष हैं, उन सबको, कलेक्टर हम पे बैठे हैं अरुण जी, यंग और डायनेमिक है, सब दीदियों को हमको स्व सहायता समूह में जोड़ना है। नंबर 1। दूसरी बात और मैं आपको बताता हूं, समूह में जोड़ने के बाद फिर आपकी ट्रेनिंग की जाएगी। ट्रेनिंग मतलब कैसे समूह चलेगा और कौन कौन सा काम आप करोगे। मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं तो आपको समझा रहा हूं। तो आपकी ट्रेनिंग होगी। तो जो बहनें अभी स्व सहायता समूह में शामिल हुई है उनकी भी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में जाओगी कि नहीं जाओगी? बताओ, जोर से बोलो, जाओगे कि नहीं? जाएंगे, सीखेंगे काम, समूह में कैसे काम किया जा सकता है। और उस ट्रेनिंग के बाद नियम प्रक्रिया पूरी करके बैंकों से हम बात करेंगे, और बैंकों से जो काम आप सीखेंगी मेरी बहनों, उन काम को करने के लिए पैसा दिलवाएंगे, ताकि अपनी बहनें बिजनेस, व्यापार, काम धंधा शुरू कर सके। और वो काम धंधा चले उसमें भी सरकार मदद करेगी। और बाद में जो चीज तुम बनाओ वो बिक भी जाए, उसका भी, उसमें भी मदद करेंगे। देखो, अब हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना, किस्मत पे निर्भर नहीं रहना। हम युक्ति बुद्धि से सोचेंगे, काम धंधा करेंगे और अपनी आमदनी बढ़ाएंगे। मेरी बहनों, तुम 1 कदम चलोगी तो सरकार और तुम्हारा ये भाई 2 कदम चलेगा तुम्हारे साथ, ताकि तुम्हारी गरीबी दूर की जा सके। और इसके लिए दूसरा काम, जो बहनें जुड़ गई है उनको बैंकों से जोड़ के उनके काम धंधे चालू करवाना। और एक तीसरी काम, वो बहनें हाथ उठाए जिनको कोई ना कोई आमदनी इस समय स्व सहायता समूह में हो रही है। ऐसी बहन अगर है तो कोई हाथ उठाओ जिनको कोई ना कोई आमदनी हो रही है। ये कई बहनें हाथ उठा रही है, अलग अलग काम कर रही है। तो अब सुनो, जिनकी आमदनी 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, 20,000 रुपया, 25,000 रुपया है, उनकी आमदनी बढ़ा के
1 लाख रुपया करना है, 1 लाख रुपया। और उसके लिए कई तरह की योजनाएं हैं, उनमें हम कसर नहीं छोड़ेंगे। बोलो बहनों, सब तैयार हो ना? तुम भी सब तैयार हो? बोल के बताओ, सब तैयार हो? तो हम संकल्प कर लें कि अब गरीब नहीं रहना है, काम करना। और रायसेन जिले को हम कोशिश करें कि हम आइडियल जिला बनाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। मैं तैयार हूं, क्योंकि विभाग का मंत्री सीधे भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी ने मुझे दायित्व दिया है। राज्य तैयार हो, जिला तैयार हो, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। वहां से और टीम अपन भेजेंगे भारत सरकार की, बेहतर ट्रेनिंग और कौन कौन से नए नए काम निकल सकते हैं उनकी बात करके ये लखपति बने, इसका प्रयास करेंगे। मॉडल हम कैसे बना सकते हैं रायसेन जिले को, इसकी हम कोशिश करें। जल्दी एक कार्यक्रम हम दीदियों का ही करेंगे, आजीविका मिशन का एक कार्यक्रम करेंगे अपनी दीदियों के लिए, और उसमें पूरी योजना पूरे विस्तार के साथ आपके सामने रखी जाएगी, ताकि बहनों तुम्हारी गरीबी दूर हो सके, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके। तुम्हारे चेहरे पर अगर खुशी आ गई तो हमारी जिंदगी सफल हो गई। मंत्री बनना, सांसद बनना सार्थक हो गया, क्योंकि राजनीति में काम करने का अर्थ यही है। और इसलिए आजीविका मिशन के माध्यम से ये अभियान चलेगा। एक बात मैं अपने बच्चों को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी के आने में देर है अभी चल तो मुझे बता दीजिएगा, जैसे पीएम साहब का आने का हो। एक बात मैं बच्चों के लिए कहना चाहता हूं, मेरे बेटे बेटियों, तुम्हारा बेहतर भविष्य ये हमारा संकल्प है।